नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जहां हम बात पते की करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर लगातार लड़ाई चल रही है। संभल विधानसभा के अंदर ये खास तौर पर लड़ाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि संभल विधानसभा सीट से नवाब इकबाल महमूद अपने बेटे को उतारना चाहते हैं, जबकि जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और सिर्फ संभल से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है कि लगातार बीजेपी पर समाजवादी पार्टी आरोप तो लगाती है, लेकिन पहले वो अपना घर संभाले। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त 3 मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, मयूर भाटिया साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। मयूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करूं, आपने समय निकाला। ठाकुर राहुल सिंह समाजवादी पार्टी से हैं। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए। जुनैद तुराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में कई सालों तक उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं ठाकुर साहब, क्योंकि लड़ाई आपके खेमे में है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2027 बेहद नजदीक आ गया है, बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, सर्वे करा रही है, जो विधायक लायक नहीं होगा उसे उम्मीदवार नहीं बनाएगी, लेकिन आपके खेमे में इतने कद्दावर नेता अगर ऐसे आपस में लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को नुकसान होना तय है। देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, हम सब एक हैं और एक का ही नतीजा था जो हमने 24 में इतनी बड़ी जीत हासिल करी। अगर लड़ाई होती तो शायद इतनी जीत हासिल नहीं कर पाते। लड़ाई इनके खुद के दल में है। जहां तक बात जियाउर भाई या भाई सोहेल इकबाल की है, हम सब एक हैं। जब चुनाव आता है 20-20 लोग टिकट मांगने वाले होते हैं, तो एक बड़ा दल है। और आज की स्थिति है कि 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो संख्या और ज्यादा है, लेकिन टिकट एक को मिलता है, बाकी सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। संभल जिले के अंदर 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से 3 सीटें हम ऑलरेडी जीत चुके थे। लोकसभा हम जीत चुके हैं वहां से। लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें थी, 5 में से 4 हम जीते थे। लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल नहीं, विधानसभा का दीजिए। लोकसभा तो चलिए आपने जीता ही, मैं विधानसभा का ही दे रहा हूँ। जीता नहीं, आपसे सीटें ज्यादा पाई हैं। किस नहीं, सीटें ज्यादा पाई है, जिले में भी ज्यादा पाई है। संभल जिले के अंदर भी सीटें ज्यादा है हमारी, चाहे असमोली हो, गुन्नौर हो, आपकी चंदोसी हो। चंदोसी सीट सुरक्षित सीट है, चंदोसी छोड़कर तीनों सीटें हम लोग जीत चुके वहां से, और आगे भी जीतेंगे। अब चारों सीटें समाज में जीतने जा रही है। चलिए ठीक है, ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ। आप ही कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है? नहीं, लड़ाई टिकट तक होती है। जब तक टिकट नहीं मिलता लड़ाई होती है, लेकिन अब टिकट मिल जाता है फिर सब एक प्लेटफॉर्म पर आके उसे जिताते हैं। और हमेशा ये होता है। भाजपा में लड़ाई नहीं है क्या? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बीजेपी पे मैं भाजपा पे कह रहा हूँ। भाजपा पे मैं आ रहा हूँ। भाजपा के अंदर आप देखिए, मंत्री का ग्राफ विधायक कर रहे हैं। पहली बार इतिहास जब से आजादी में, आप देखिए आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आप खुद देखिए, मुख्यमंत्री रात को सोते हैं, उसको पता नहीं होता कि कौन सा आदेश अमित शाह नया आदेश दे दें और सुबह उनकी गद्दी छीन लें। तो ठीक है, मैं एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ, फिर क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरे पे काम किया जा रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। भाटिया साहब, ये लगातार समाजवादी पार्टी, भाटिया साहब, सवाल उठा रही है। आप बीजेपी के लीडर हैं, आपने देखा कि लाइव डिबेट में भी वो यही कह रहे हैं, खास तौर पर कि बीजेपी में खुद ही दम घोटू हवा है, जो बीजेपी के लीडर्स में है, लेकिन वो खुले तौर पर कह नहीं पाते। अखिलेश यादव ने जो मीडिया के सामने बयान दिया, उन्होंने ये दिया कि केशव प्रसाद मौर्य तक पीड़ित हैं, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाते। लड़ाई आपके खेमे में चल रही है और आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। भाटिया साहब, देखिए, लड़ाई किसके खेमे में चल रही है ये मैं क्या, ये तो पूरी जनता बता देगी, पूरी दुनिया बता देगी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी, संभल की जनता बता देगी। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, देखिए, समाजवादी पार्टी से किसी को भी टिकट हो, ठीक है, पहले तो उन्हें अपना फैसला खुद ही अपने घर में करना है कि टिकट किसे देना है और किसे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट सभी लोग मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। हमारी पार्टी में हर चीज का, हर एक मिनिस्टर का, हर एक विधायक का, हर एक पार्षद का, हर लेवल पे एक सर्वे होता है। अभी आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वे कराना शुरू किया है सारे विधायकों का। ठीक है, और हमारी जो पार्टी है वो एक
शिष्टाचार वाली पार्टी है, बड़े छोटों को सम्मान करने वाली पार्टी है। भाई बात समझिए, अगर किसी विधायक ने कोई काम अपने एरिया में अच्छा नहीं किया और कोई दूसरा व्यक्ति ने अच्छा काम किया, तो बट नेचुरल है टिकट चेंज हो सकता है। इसमें ये कहना कि साहब केशव प्रसाद मौर्य जी भले डिप्टी सीएम हो लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, समाजवादी पार्टी खुद अपने में कंफ्यूज्ड है कि भाई करें क्या, योगी आदित्यनाथ जी को या भारतीय जनता पार्टी को किस तरह शिकस्त दी जाए, ये वो अभी तक रास्ता ढूंढ नहीं पाए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम होता है, अगर कहीं अच्छा काम ठीक है। करूंगा तो शायद कल को मुझे मौका मिले, और हो सकता है मेरे को मौका कभी ना मिले अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया होगा। चलिए, लेकिन तो भाटिया एक साहब ट्रांसपेरेंसी है, तो सवाल, समाजवादी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाटिया साहब एक सवाल ये भी तो है ना कि अभी मुक्तेश्वरानंद पे आप लोग बटे बटे से नजर आए थे, इसलिए ये सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। केशव प्रसाद नहीं, मौर्य को देखिए समर्थन कर रहे उसपे थे। खैर, माननीय वो मुद्दा मुख्यमंत्री जी नहीं है ने, मेरा। हाँ, ठीक है, वो मेरा वो मुद्दा नहीं है, इस पर मेरे हम पास एक डिस्कस नहीं समझे करते हैं प्रैक्टिकल। कि हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। समाजवादी पार्टी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। भाटिया साहब ने जो कहा है फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर मैं जोहेर तुराबी साहब के पास जाता हूँ। देखिए ठाकुर इन्होंने साहब, कहा भाटिया कि साहब। डिप्टी सीएम नहीं, आपने एक नाम लिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं कहता हूँ दोनों डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, दोनों के दोनों। आप देखिए आज हाशिए पे हैं, कितनी मीटिंग्स, कितने जो इनके उद्घाटन समारोह देखिए जहां दोनों नहीं पहुंचे। ये कहते हैं गुटबाजी नहीं, और गुटबाजी कैसे होगी, और गुटबाजी कैसे होगी। आज एक सत्ता का विधायक एक कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार कर रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और यूपी में क्या हो सकती है। और किसके लिए वो कह रहे हैं 4 गांव मगर 40 गांव में पानी नहीं है। यही आवाज विधानसभा के अंदर हमारे विधानसभा बिरारी से विधायक मोहम्मद फहीम ने उठाई थी, तो उन्हें माँ की कसम देके बीवी कसम खिलाने पे वो मंत्री जी आग बबूला हो गए कि साहब कसम खाइए। आज उनके विधायक खुद उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं देने के लिए। तो फूट पड़ चुकी है, जनता इनके पाप का घड़ा भर चुका है। ये वेंटिलेटर में सरकार चल रही है और 27 में ठीक है, निश्चित रूप से लेकिन एक आप अपने सवालों का भी बड़े तो जवाब अंतराल की दीजिए। जीत के अंतराल के ठीक है साथ। ठाकुर साहब, जी ठाकुर जी साहब, आप कह रहे हैं बीजेपी में फूट पड़ गई है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, उसका जवाब भाटिया साहब देंगे। लेकिन सवाल ये है ना, समाजवादी पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं सर। एक कद्दावर नेता ज्वाइन कर लेते हैं लखनऊ के करीब बाराबंकी से, और वो बसपा में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार इस्तीफों का होना, समाजवादी पार्टी में बगावत का होना, इस बात को समझ रहे हैं सर आप कितना नुकसान नहीं, 2027 में पहुंचाएगा? बगावत कोई नहीं है। देखिए सबको पता है कि जो जनता में काम करेगा, अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में क्या हुआ, जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा, जिसमें जनता चाहेगी वो जीतेगा। और पार्टी सर्वे तो करवा रही है, 2017 और 22 में क्या हुआ? कार्यकर्ता, सारे नेता सब जमीन पे। आप देखिए अभी फिलहाल साहब एसआईआर चलिए, पर लगे उसका हुए जवाब हैं आप लोगों और से हम नहीं लोग। निकलेगा। हाँ जोहैर तुराबी साहब, जी मैं आ रहा हूं आपके पास सर, अभी मेरे पास समय है। आपने दोनों नेताओं को सुना। तुराबी साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों तक आपने रिपोर्टिंग की है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? क्योंकि समाजवादी लीडर्स से लगातार आपकी बातचीत भी हो रही है। आपको लगता है समाजवादी पार्टी के एमए में सब कुछ है और बीजेपी के एमए में भी सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, देखिए किसी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ जो है आग चिंगारियां हैं। बस ये है, नजर की फेर है कि हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अभी जहां तक ये मुद्दा जो डिबेट है ये संभल के ऊपर है कि जिस तरीके से वहाँ इकबाल महमूद और जियाउर रहमान बर्ग परिवार में जो है जो टिकट को लेकर खींचतान है वो बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि वो अब मंजर आम पे आ चुका है, वो पब्लिक डोमेन में सारी बात आ चुकी है। क्योंकि दोनों परिवार का एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वहां पे हमेशा से रही है। और जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्ग जो सांसद थे, उनके बाद फिर उनके पोते जियाउर रहमान को जो है वहां पे सांसदी का जो है टिकट मिला, और उसमें इकबाल महमूद जो वर्तमान में संभल के विधायक हैं, उन्होंने पार्टी का समर्थन किया, पार्टी कैंडिडेट का, और मिलकर वहां पे चुनाव जितवाया। लेकिन इस बार जब चुनाव विधानसभा का पास है तो जियाउर रहमान बर्ग परिवार से भी उनके पिता महमूदुर रहमान की तरफ से ये मांग उठी है कि उनको भी जो है नहीं तुराबी साहब, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, लड़ाई तो है ना? लड़ाई तो है ना? जी, बिल्कुल। पब्लिक डोमेन में जो बात है वो तो मानी जा सकती है कि लड़ाई है कहीं न कहीं।
और बिना बिना जो है चिंगारी के जो है धुआं उठता नहीं, कहीं ना कहीं चिंगारी है जरूर। चलिए ठीक है भाटिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती है तो आप एक दूसरे को टोक कर बोल सकते हैं, ये ओपनिंग कमेंट मैंने लिया था। भाटिया साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक सच ये भी तो है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने अपनाया, अगर वो विधानसभा में भी हिट रहता है तो समाजवादी पार्टी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। भाटिया साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात ये बताइए कि पीडीए का फार्मूला इनका कैसे हिट हो जाएगा? भैया, समाजवादी पार्टी के पास ना तो कोई विकास की धारा है, ना विकास की सोच है। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने अभी कहा कि साहब 40 गांव, अरे भैया 40 गांव में अगर आपकी एक बात मैं मान भी दूं, किए उद्घाटन एक के मिनट, पीछे एक काटे मिनट, गए हैं दोबारा आज तक अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। आज तक मेरी ये 5 विकास की मिनट बात मुझे बोलने इनके दीजिए आप। अच्छी नहीं लगेगी। जितने भी फीते काटे नहीं, हैं सब 5 हमारे मिनट बोलने दीजिए। उद्घाटन कार्य कराए गए। अपना कोई विकास एक राहुल किया भैया हो बताओ आज तक। 5 मिनट बोलने दीजिए, 5 मिनट रिक्वेस्ट है। बोलिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखिए, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, जनता उसे डिसाइड करती है कि हु विल द विनर, ठीक है। जब आपने विकास की, आप कोई बात ही नहीं करते, आपके पास विकास की कोई सोच नहीं है। आपने गांव की बात करी, आज गांव गांव में सड़क है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, अनगिनत डेवलपमेंट्स हुए हैं। हाँ, हो सकता है कोई एक आध डेवलपमेंट में कहीं देरी हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरा एक आपसे कहना है, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं को बूथ तक, अपने जनता तक, उसको लोकल लेवल तक पहुंचाने का काम किया है, तो बानिश्चित समाजवादी पार्टी किसी कैंडिडेट को भी खड़ा कर ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में दोबारा बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। ये मैं नहीं, ये जनता इसका जवाब दे देगी। ठीक है ठाकुर साहब, चुनौती दे दी सीधी। विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए थे, आज इनके द्वारा कोई अपना एक कार्य बता दें कि भाई हमने ये रिंग रोड बना दिया, हमने ये जो है हाईवे निकाल दिया, हमने ये यूनिवर्सिटी बना दी, क्या बन कर रहा है? सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ कागजों में, अखबारों में। एक एयरपोर्ट मुरादाबाद का इन्होंने चुनाव से 2024 में स्टार्ट किया, उसमें सिर्फ एक दिन फ्लाइट उड़ी, तो आज तक वो दोबारा सब। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में तो पूरे आंकड़े दिए कि कितनी नौकरियां हमने दी हैं। मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ जी। यहाँ जितने भी आप देखिए, हमारे जितने भी सपा सरकार के अंदर कार्य हुए, सिर्फ वो ही कार्य आज तक मुरादाबाद में है, उसके अलावा कोई नया कार्य इन्होंने नहीं किया गया। आसपास मंडल में आ जाइए, सपा सरकार प्रदेश में ये हालत है। समाजवादी सरकार में राहुल जी कभी पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, अवस्थित हो गया, मेट्रो हो गई, ये सब अखिलेश जी द्वारा कार्य किए गए हैं। इनके द्वारा लखनऊ में क्या किया गया? कुछ नहीं, कुछ काम इन्होंने किया हो आज तक? सिर्फ बातें अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि विपक्ष में रहकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। ये मत कह दीजिएगा विपक्ष में रहकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पास है। विपक्ष में रहकर काम कर, जब जीत रहे हैं, जब जीत भी रहे हैं। नहीं, सवाल जो विधायक है, उनका काम है। विधायक जो है, आज आप देखिए, भाजपा के विधायक 100 गाड़ियों के काफिले के साथ एक मंत्री को घेर रहे हैं। अब चलिए, सपा का विधायक होता, मान लेते साहब विपक्ष का विधायक है, ये जबरदस्ती का एक मीडिया स्टंट है। अब वो खुद विधायक आज भी कह रहे हैं कि अगर अब किसी काम नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को घेरूंगा मैं। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी इनके लिए? ये कैसे अपने विकास की बातें कर रहे हैं, किस मुंह से बातें कर रहे हैं? बाराबंकी में आपके नेता ने भी यही कहा है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो मुखिया है, सपा प्रमुख, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। करोड़ों में टिकट बट रही है, वो तो कह रहे हैं कि करोड़ों में हमसे टिकट लिए जाएंगे, करोड़ों हमसे लिए जाएंगे, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने तो करोड़ों की बात कर दी, बीजेपी विधायक ने तो सिर्फ। तो आज हमारे यहाँ ऐसे लोग विधायक हैं जो 22 में बने हैं। आपको लगता है कि उन लोगों के पास अपनी छत भी नहीं थी तो कहां करोड़ दे देते? वो बहुत लंबी लिस्ट है उसमें। तो देखिए, जब आदमी को जाना होता है तो आरोप लगाता ही है। अच्छा, अब तक चलिए, अब तक सपा में क्या कर रहे थे वो? अब जाने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं, पहले क्या सपा में कर रहे थे वो?
अभी ओम प्रकाश राजभर लेकिन है, सर मेरी बात सुनिए, आज अनिल राजभर है, मैं थोड़ा सा आंकड़े बताता हूँ, मंत्री एक एक मिनट, दूसरे पे इतने गाली गलौज कर रहे थोड़ा हैं। दर्शकों को हाँ सच भी जानना जरूरी है, मेरी बात सुनेगा, थोड़ा मैं आंकड़े बताता हूँ, जी फिर आप धीरे धीरे करके दीजिएगा। जोहर साहब से इस आंकड़ों जी पर मैं सवाल का जवाब दूंगा, फिर आप दोनों पर आऊंगा। सर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम पत्रकार हैं, सवाल पूछते हैं, हालांकि विपक्ष का काम भी सवाल पूछना ही होता है, लेकिन वो आप जमीनी स्तर पर नहीं करते, सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। अखिलेश साहब के बारे में ये कह रहा हूं, और मेरी आवाज उन तक जाए तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा अगर कोई भी मुद्दा हो तो सड़कों पर आए, जो कि नहीं आता विपक्ष। फिलहाल सवाल ये है मेरा कि एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए योगी आदित्यनाथ के आने के बाद की ये रिपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ के आने की बात की जो रिपोर्ट कहती है ये है कि रोजगार ज्यादा मिले और रोजगार में पुलिस भर्तियां ज्यादा हुई हैं। ये आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है जो विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने रखा भी था। तीसरा, डेवलपमेंट की जहां तक अब बात करते हैं तो डेवलपमेंट में योगी आदित्यनाथ ने ये बताया है कि सड़कों पर कितना खर्चा किया गया है और गली गली तक सड़क पहुंच गई है। आम इंसान क्या चाहता है? सड़क हो, नाली हो, बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य हो और वो सुरक्षित रह सके। सब तो कर दिया योगी सरकार ने। ये भाटिया साहब कह रहे हैं सर, ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आंकड़े बताए कागजों में, सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में। ठीक है तो कुछ नहीं है। साहब, आप ठीक है, मैं जोहर साहब, ठीक है जोहर साहब सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर भाटिया साहब से लेंगे कि कागजों में है या जमीनी हकीकत है। मैंने सही कहा जोहर साहब? कुछ चीजें जमीनी हकीकत है, लेकिन अगर देखिए जहाँ तक सड़क की बात है तो सड़क निर्माण में जरूर जो है काफी काम हुआ है। लेकिन अगर वही शिक्षा में देखा जाए तो काफी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं, और इसके अलावा जो है जो जिस तरीके से तमाम एमओयू साइन हुए और ये बताया गया कि जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उस लिहाज से उतना परसेंटेज अभी तक जमीन पे नहीं दिखा है, वरना जितना जो है आने की बात की जा रही थी कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उस लिहाज से अगर आया होता तो शायद बहुत ज्यादा कुछ कहने को होता, लेकिन उस लिहाज से अभी तक जमीन पे जो है चीजें नहीं है। हालांकि ठीक है भाटिया साहब जवाब दीजिएगा। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो जोहर साहब की तरफ से बताया गया और समाजवादी पार्टी का सवाल है। भाटिया साहब, अच्छा, किसी को किसी की बात अगर सही नहीं लगती है आंकड़ों के मुताबिक, तर्क के मुताबिक, तो आप उसको टोक सकते हैं। भाटिया साहब देखिए, अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमारे देश का बहुत बड़ा एक एरिया उत्तर प्रदेश कहा जाता है। मतलब एक बहुत जो सबसे बड़ी स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना सड़क द्वारा जो सड़कें बिछाई गई वो 100%, ये तो आप मानते हैं, हर घर में आज की तारीख में चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं है, हर घर में इंश्योरेंस पहुंची। आप ये समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जनता को, गांव के लोगों को जो एक इंश्योरेंस के थ्रू एक उनको सिक्योर्ड किया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं अभी पेंडिंग हैं और बहुत सारी योजनाएं पे अमल हो चुका है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, अभी समाजवादी सरकार थी, अभी आप क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, मैं शायद राहुल भैया को याद दिला दूं, राहुल भैया तो उस दौरान मेरे ख्याल से मंत्री भी थे उस टाइम में, जब माननीय स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी जिंदा थे, और उन्होंने एक कहीं बच्ची का, एक यंग बच्चों से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने, नहीं, स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने ये कहा था मंच से कि बच्चों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझे एक बात ये बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश में उस दौरान के अलावा आज की तारीख की बात करिए, 2026 की, 25 की, 24 की बात कीजिए, और जिस जमाने में उन्होंने कहा था, क्या उन्हें शर्म नहीं आई? ये एक मानसिकता है, समाजवादी की मानसिकता है। इसमें जो आपके प्रधानमंत्री का नाम चल रहा है, जो झूठे और ये फेकू मोदी, इस पे कोई नहीं बोलेगा कुछ? नहीं, लेकिन सर सवाल ये है ना, मेरी बात कोई नहीं बोलेगा आपको, आप ही की पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, ठाकुर साहब, आदरणीय नेताजी को सुनिए, मेरा सवाल लीजिएगा, ठीक है? आप प्रधानमंत्री पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको जिक्र करना है आप करिए, दूसरा सवाल मैं आप ही से ले रहा हूं, ठीक है? मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। भाटिया साहब जो कह रहे हैं, मैं ना तो उसे नकारता हूं, ना तो 100% सच कहता हूं।
क्योंकि जो हम रिपोर्ट दिखाते हैं उसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके पता लगती है जो जुहैर साहब बता रहे हैं, क्योंकि वो गए हैं। मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हूं नोएडा में, लेकिन जुहैर साहब उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उन्होंने पत्रकारिता की है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हकीकत बता रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी की जो पॉलिसी थी वो आई तो, और ये नहीं है कि तमाम पॉलिसी लागू हो गई या उतना रोजगार ही मिल गया, लेकिन बीजेपी ने उतना किया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है आगे आने वाले समय में, तो जनता के लिए कोई आपके पास विजन है? बीजेपी कह रही है हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक विशेष समुदाय की बात तक सीमित रह जाते हैं। मैं अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की तारीख में देश में, आपको पता है दिल्ली के अंदर डेली का जो रेशो निकल के आया है, 54 बच्चे डेली मतलब गायब हो रहे हैं, लाखों बच्ची हैं। उस पर मैंने रिपोर्ट फाइल कर दी, आप हमारे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। नहीं सुनिए, आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप क्राइम का रेट देखिए इस समय यूपी में क्या है, आप बलात्कार का देखिए, आप चैन स्नेचिंग का देखिए, मर्डर की बात करेंगे, जितने मर्डर अभी मुरादाबाद मंडल का आप निकालिए रेशो, क्या रेशो है? भाटिया साहब के सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, मैंने तो उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया जो उन्होंने किया। नहीं, बात आप आज की कर रहे हैं। अब मैं अगर पुराने मैं उखड़ने बैठूंगा तो जवाब भी नहीं होगा इनके पास। अगर मैं पुराने इनके उस पर आ जाऊंगा कि इनके लोग क्या कहते हैं, आप पूछिए ना। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री के घर के बाहर मर्डर हो रहा है खुलेआम, इंजीनियर श्रीवास्तव एक, आप देखिए उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। बलात्कार का रेट आज क्या हो गया, आप ये देखिए, इनके ये भाजपा के नेताओं कितनी अश्लील वीडियो आ गई, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की, कितने विधायक जेल में है, उस पर जवाब नहीं होगा, उस पर जवाब नहीं होगा। बात क्या है कि साहब उन्होंने कहा था, अरे अब की बात करिए ना, आज क्या स्थिति है आपकी पार्टी में, कितने लोगों का यूं शोषण हो रहा है, कितने लोग आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के लीडर के ऊपर, उस पर कोई जवाब नहीं होगा बोलने के लिए। अच्छा, यहाँ मेरे को कुछ याद आ गया, एक मिनट ठाकुर साहब, मुझे यहाँ थोड़ा सा याद आ गया, फिर मैं भाटिया साहब से भी सवाल लूंगा। समाजवादी पार्टी में हालांकि मुझे उतना उनका नाम याद नहीं, लेकिन एक लेडी थी और पिछले दिनों ही उन्होंने कहा कि मेरा समाजवादी पार्टी जो सपा प्रमुख है उनके करीबी ने शोषण किया, और वो समाजवादी पार्टी की लीडर ही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई कदम नहीं उठाया। जुहैर साहब, ऐसी खबर थी और वो खबर मैंने दिखाई भी अपने दर्शकों को। आप अगर बीजेपी की बात करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में ही एग्जाम्पल दे सकती है? तो भाटिया साहब से मैं सवाल पूछूंगा। आप लेडी का नाम बताइए ना, मुझे तो शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेडी कौन लेडी है, किस पे आरोप लगाया था? आपने बताया कि लेडी थी, आरोप लगाया था किस पे? समाजवादी पार्टी के अंदर ही आरोप लगाए जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी है, उनका नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने लगाया आरोप। जब सामने नहीं आया तो ऐसा तो ये एक अफवाह हो सकती है, कैसे बताते हैं हम कौन है क्या है? जब नाम ही सामने नहीं आया, कि सुनने में आया, किसने सुनने में आया, क्या नाम है भाई? जिसे आरोप लगाना खुद के सामने आया ना कि मेरा शोषण हुआ है, इसके द्वारा हुआ है। भाटिया साहब, आप भी एआई का जमाना कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं अफवाह है, तो जनता आखिर सवाल तो पूछेगी। भाटिया साहब, वो समाजवादी पार्टी आपसे पूछ रही है कि जनता का सवाल पूछना और समाजवादी पार्टी का सवाल पूछना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समाजवादी सवाल पूछती है, अपने हिसाब से घुमा के उसे प्रेजेंट करती है, और रही बात जनता की, अगर किसी व्यक्ति ने, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहूंगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, मेरा एक मानना है, एक सिद्धांत है, पार्टी कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम, गलत कार्य किया है तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, आजकल मैंने अभी कल एक परसों वीडियो देखा कि एक 23 साल के बच्चे के ऊपर रेप का आरोप लगा था, और 40 साल में जाके जब वो हुआ और उसमें उसके माता पिता की भी डेथ हो गई, घर पूरा बिखर गया, जब वो 41 या 40 का हुआ, तब जाके उसे न्यायालय ने कह दिया कि साहब ये जो है आरोपी नहीं है, इसने कोई बलात्कार नहीं किया। तो मैं तो उस वीडियो को देख के बड़ा दंग रह गया कि ये क्या उसके 20 साल जो कांग्रेस और सपा की सरकारों में जो झूठे आरोप लगा के उस बच्चे को बंद किया गया, क्या उसके 20 साल आप लौटा सकते हैं? भाजपा सरकार थी 20 साल पहले, बसपा से मिल गए। अगर सही से उस वीडियो को देखना किस सन में बंद हुआ था। मेरी बात याद रखिएगा, जहां का मैं प्रकरण आपको बता रहा हूँ, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस की और मुलायम सिंह यादव जी के सपोर्ट में बनी हुई सरकार थी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, बलात्कार कम हुए हैं, क्राइम रेट कम हुई है, डकैती कम हुई, चेन स्नेचिंग कम हुई।
आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, समाजवादी के सिर्फ सरकार कागजों में और बोलने में गुंडे अच्छा लग रहा है, सुनने में खुलेआम अच्छा लग रहा लहराते थे, है। आज लहरा के तो दिखा दे जरा कोई। अरे खूब वीडियो वायरल होती है चलिए रोज, ठीक है, मैं एक अधिकारी मिनट भगाया ठाकुर जा रहा है, साहब, ठाकुर साहब, डंपर ठाकुर वाले को साहब, कुचला जा ठाकुर रहा है, साहब, खनन माफिया आप मुझसे, अधिकारी को पीट आप पीट के भगा रहे मुझसे, हैं। हाँ जितने ठीक है, ठाकुर साहब, एक जितने सवाल। पुलिसकर्मियों ने 2017 से लेके आज 26 चल रही है सुसाइड किया है, जितने बीएलओ कितने शिक्षाविद इनकी सरकार में शोषित हो गए जो है मर चुके हैं, उनका इन्हें नहीं पता। इन्हें यह है कि देहरादून चलिए ठीक है, कितनी अब वीडियो मेरा एक वायरल होती सवाल है। है, मेरा एक सवाल है, आपने मुझसे सवाल किया था कि उस नेता का नाम बताइए। अब मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं, फिर आप बताइएगा कि अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है सर? बीजेपी से तो मैं सवाल पूछूंगा, उसकी सरकार है। कानपुर के घाटमपुर में सपा नेता आमिर जैदी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। आप ही की पार्टी में कई शिकायत हुई है कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने उनके ऊपर पॉक्सो और धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है। अब आपको नाम भी पता लग गया। अब मुझे बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप कह रहे थे कि आप नाम बताइए आखिर कौन है और कौन आरोप लगा रहा है। नहीं, आपने अभी कहा कि बेहद करीबी, तो आपने कैसे कह दिया बेहद करीबी हैं? एक पार्टी के अखिलेश मुखिया, यादव के साथ वो उनके हमेशा करोड़ों से चाहने वाले रहे हैं, हैं। तो आपने ये कैसे जोड़ दिया कि बेहद करीबी रहे हैं? वो कहाँ से बेहद करीबी हैं? आप मैं तो नाम भी अखिलेश नहीं सुना यादव उनका, के करीबी नहीं, नाम भी आपके मुंह से सुन रहा हूं मैं। आप अखिलेश यादव के करीबी नहीं, क्या हमने आपका पहली बार नाम सुना है? आप मंत्री नहीं रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना बेहद करीबी रहे, आज भी करीबी है, कार्रवाई नहीं करी। उनके साथ अखिलेश यादव की फोटो कई बार वायरल हो चुकी है सर, इसलिए मैंने अखिलेश यादव का करीबी कहा। नहीं देखिए, आपने कहा एफआईआर हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट में सजा देगी। अब होता मुकदमा झूठा भी हो, कितने मुकदमे आज फेक लिखे जाते हैं। चलिए ठीक है, झूठा मुकदमा लिख दिया भाटिया साहब, आपकी सरकार झूठे मुकदमे क्यों लिखती है भाई? अगर उनपे सजा होती है और झूठे मुकदमे क्यों लिखती है? ये समाजवादी पार्टी का सवाल है जी भाटिया साहब। देखिए, जो बात कही जा रही है, मैं तो इससे कहूंगा समाजवादी की मंशा साफ है। बोले भैया घर का जो आदमी है और करीबी आदमी है उसको माफ कर दो, बाकियों को सबको सूली पे चढ़ा दो। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, अगर हमारी पार्टी में कोई गलत आदमी होगा, गलत काम करेगा, तो वो भी बाहर जाएगा। उन्हें निकाल दिया भाजपा ने। पूर्व मंत्री अगर चिन्मयानंद जी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करवा रहे थे, उन्हें निकाल दिया भाजपा ने। आज भी भाजपा में है, आज भी सिक्योरिटी में आरोप सिद्ध हो गया क्या? नहीं, आरोप सिद्ध हो गया क्या? बस आरोप सिद्ध हो जाए तो यही कहना चाह रहा हूँ, आरोप सिद्ध हो गया। मैंने यही कहा ना, अभी खुद मुंह से सुन लिया आपने, यही जवाब मेरा था कि आरोप सिद्ध हो गया क्या। देखिए, तो आपके नेता दुष्कर्म करे तो ठीक है ना, आपके नेता, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने तो नाम बताया। ठीक है, वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर वो सच्चाई है नहीं सच्चाई है, हम कोर्ट पे वो छोड़ देते हैं कि कोर्ट तय करेगा नहीं करेगा। मैंने भी आपसे यही कहा कि कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर वो सजा होती है उन्हें तब आरोप लगा देंगे। ये तो न्यायालय पे भी आरोप लगा देंगे कि न्यायालय भी झूठा है, ये तो न्यायालय पे भी समाजवादी वाले आरोप लगा देंगे। न्यायालय का देख रहे हैं, न्यायालय क्या हो रहा है संबंध में देख लिया, न्यायालय का जज का ट्रांसफर 24 घंटे में हो रहा है। नहीं न्यायालय की तो बात ही मत करिए। आप कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो संभल मामले में किया है वो ये सवाल मेरा नहीं है, ये वहाँ की जनता का सवाल है। वहाँ के कई सौ वकीलों ने घेराव किया था, वहाँ पे हड़ताल करी थी, धरने पे बैठ गए थे। भारद्वाज जी, मेरा सवाल नहीं है ये। एक जज एक अधिकारी को, फिर मैं ज़ोहैर साहब के पास जाऊं। मेरा एक ही कहना है समाजवादी के लोगों से और सबसे कि थोड़ा सा विकास कार्य की बात कीजिए, बलात्कार के ऊपर ना डिस्कशन करके, किसी की बर्बादी को ना डिस्कशन करके विकास की बात कीजिए। आपने आज तक अभी तक पूरे चैनल पे आप एक बात नहीं कह पाए, आपका 27 का विजन क्या है? आप बता दीजिए, आपका 27 का क्या विजन है? जनता सुनना चाहती है। देखिए 27 का विजन जनता के सामने है और 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके बाद विकास दिखेगा। आपकी तरह झूठे बातें नहीं होंगे। 10 साल तेजस्वी यादव भी सीएम बन रहे थे, तेजस्वी यादव भी सीएम बन रहे थे और वो कह रहे थे, तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे थे कि हम बन रहे हैं जी सीएम। आप तो सीधे कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। ये तो कहिए कि जनता तय करेगी। यहाँ चैनल पे बैठ के इतना तो कह सकते हैं जनता जनार्दन जी, जनता ने जनादेश 24 में, जनता ने 24 में जनादेश दे दिया अपना।
ये फिर बोखलाहट जो कुंदरकी में क्यों एफआईआर हार वाली गए? चल रही है, आप देखिए फॉर्म कुंदरकी में क्यों सेविंग हार पे आज गए? जबरदस्ती कुंदरकी उपचुनाव में जो क्यों है हार भाई, गए सर आप? ये हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनसे आप पूछिए आज कितनी बड़ी संख्या में ठीक है। फॉर्म सेविंग डॉक्टर का रवि साहब दुरुपयोग हो जल्दी रहा से, है, मेरे पास समय जगह कम है। जगह वोट काटे क्या जा रहे हैं, क्या तो ये बौखलाहट ही तो है, रणनीति आज की बौखलाहट है ये। दोनों पार्टियों की सही ट्रैक पर जा रही है? रणनीति समाजवादी पार्टी की ज्यादा बात करेगा और फिर बीजेपी सही ट्रैक पर है? देखिए राजनीति जो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आप देख लीजिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अगर विकास की राजनीति अगर वाकई में अगर की जाए तो एक रोल मॉडल बन सकता है उत्तर प्रदेश, जो कि सत्ता की चाबी यहीं से मानी बस सर जाती है आपने कि जवाब दे दिया। रोल मॉडल बन सकता है लेकिन वो बनना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ जात पात पर राजनीति करनी है, अहम मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी है। खैर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, फिर आपको इन्वाइट करूंगा। भाटिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जरूर मुलाकात होगी। जहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में सब कुछ जायज है और राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनता के अहम मुद्दों को उठाएंगे तो जनता भी आपको समझेगी और जनता की तरफ से ही फैसला होगा कि 2027 में आखिर कौन सरकार बना रहा है। आप मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। नमस्कार।